आमंत्रित करता हूं। नावेद जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने आज ये जो क्लेम किया है कि वो निवेश के मामले में और ईज ऑफ डूइंग के बिजनेस के मामले में और डीरेगुलराइजेशन यानी कि इंस्पेक्टर राज को ख़त्म करके ऑनलाइन प्रक्रिया लोगों को काम धंधे की आसानी के की जो रैंकिंग है उस पर नंबर 1 पूरे देश भर में आए हैं। क्या ये फाइलों में ही दिखता है या ज़मीन पे दिख रहा है? जी, पहले दावों की बात करें। सरकार का दावा है कि निवेश बेहतर से बेहतर हो, इसलिए अनुकूल माहौल बनाया गया, लॉ एंड ऑर्डर को बेहतर किया गया, सड़कें बनाई गई, एयरपोर्ट बनाए गए, ट्रांसपोर्ट और का काम किया गया, इस तरह की सुविधाएं दी गई ताकि निवेश ज्यादा से ज्यादा हो। सरकार का दावा है 15 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट हो चुका है, 70-80 लाख युवाओं को नौकरी मिल चुकी है। ये सब दावे हैं और मेरे ख्याल में आपको याद होगा फिल्म इंडस्ट्री को स्थापित करने के लिए कितने हीरो हीरोइन आ चुके हैं यहां पर और तमाम इस तरह की कोशिशें जारी हैं। लेकिन वहीं के धरातल पे हमें कितनी चीजें दिखाई दे रही हैं, हमें इस बात को समझना होगा। क्या 70-80 लाख युवाओं को नौकरी अगर मिल चुकी है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं मिली है तो ये झूठे दावे हैं। ये हमारे आसपास का माहौल बता देता है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो इंडस्ट्री लगी है, बहुत सारे, मनीष जी के पास तो पूरी सूची है, उनको समय नहीं मिल पाया, लेकिन मैं एक का नाम लेता हूं जो इन्वेस्ट हुए, 4 बार हुए यहां पर, इसमें 15 लाख करोड़ की बात बताई जा रही है। उसमें लुलु मॉल 6.5 मिनट बोले मॉल की बात कर रहे हैं, टाइम मैं एक की बात करूं, 6.5 मिनट टाइम था उनके पास। लुलु मॉल लगा, वहां को लेकर तमाम खबरें आई, वहां पर नमाज पढ़ी गई, फिर वहां शुद्धिकरण हुआ, फिर वहां पर यह हुआ कि सिर्फ रोजगार एक मुस्लिम समुदाय को दे दिया गया है, कभी वहां हवन हो रहा है, कभी वहां नमाज हो रही है, कभी वहां पर यह बात भी सामने आ गई कि लुलु मॉल वाले ने कुछ देने के बजाय चुरा लिया, टैक्स चोरी कर लिया। तो कम से कम क्या हुआ, इस बात का विवरण सामने आना चाहिए। ये एक वानगी भर है। और नौकरियों की जहां तक बात है, 70-80 लाख युवाओं को अगर नौकरी मिली है तो कहां मिली है, कैसे मिली है, क्या उनको जहां नौकरी मिली है वो मजदूरी के काम में है, क्या उनका इंक्रीमेंट हो रहा है, क्या उनको वो सुख सुविधाएं दी जा रही हैं? ये सब अंधेरे में नहीं होना चाहिए। मैं तो एक नागरिक होने के नाते चाहता हूं हमारा प्रदेश आगे बढ़े और योगी आपको क्या ये ग्राउंड पे, ये ग्राउंड पे आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? ग्राउंड पे उतना नहीं दिख रहा है जितने दावे हैं। देखिए जो बताया जा रहा है, देखिए नौकरियों की बहुत सारी, नौकरियों की आपने कम बात की, 70-80 लाख लोगों को वहां नौकरी मिल गई। सरकारी नौकरियों में अभी भी बहुत सारे रिक्त खाली हैं, नौकरी मिलना चाहिए। जहां नौकरी का कोई ऑप्शन आता है वहां कोई ना कोई आरक्षण मामला आ जाता है। अब वो कर्नल साहब खड़े हुए, उनकी पार्टी कहती है, वो तो एक तरफ तो कहती है ब्राह्मणों को हम सम्मान देंगे, दूसरी तरफ होता है कि अगर आरक्षण के मामले सामान्य वर्ग को कोई सुविधा दी जाती है तो वहां भी हल्ला मच जाता है। आम लोगों तो को ये दुर्भाग्य है युवाओं का। जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं लोग यहाँ पे, जहां भी उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टमेंट हो रहे हैं, उनको आसानी है कामकाज में? कोई इंस्पेक्टर राज या कोई पीड़न टाइप का? मैंने तो आपको एक चीज बता दी, एक वानगी बता दी कि लुलु मॉल ने यहां पर इन्वेस्ट किया। उस मॉल में इन्वेस्ट होने के बाद खबरें क्या, एक तो खबर ये छपी, ये बड़ा इन्वेस्टमेंट हुआ, इसमें लखनऊ की बात इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि बगल में है। लेकिन वहां क्या हुआ, वहां हमारे कई मित्रों के हिंदूवादी संगठन पहुंच गए, कभी वहां हवन हो रहा है, कभी नमाज की तस्वीरें आ रही हैं, कभी हल्ला हो रहा है। इक्का दुक्का घटनाओं को छोड़ दें तो क्या जनरल घटनाएं तो प्रभाव डालती हैं। हम तो बहुत तारीफ करते हैं, पूरा प्रदेश योगी आदित्यनाथ अच्छी इंडस्ट्री लेकर, लॉ एंड ऑर्डर अगर बेहतर है तो तारीफ हम करते हैं। लेकिन इस तरह की जो हरकतें होती हैं इसका प्रभाव पूरी दुनिया में जाता है। निवेशक डरता है, निवेशक अगर गुंडों बदमाशों ने नहीं डरता है तो इस तरह के जो माहौल पैदा अच्छा, आम लोगों का जीवन कुछ सुधरा? आम लोगों का जीवन भाई मुझे तो इतना कुछ नजर नहीं आता है जितने दावे। हाँ, कोशिशें की गई, कोशिशें हो रही हैं, कुछ बेहतर हुआ भी है, कुछ नौकरी मिली भी है, लेकिन जितने बड़े दावे हैं, जितना बड़ा इन्वेस्टमेंट है और जितनी बार रेड कारपेट बिछाया गया, उतना कुछ अभी नजर नहीं आया। और 8 साल हो चुके हैं। हम सब उम्मीद करते हैं कुछ बेहतर होगा, कुछ बेहतर हो चुका है, लेकिन हमें ज्यादा उम्मीदें हैं। जी बहुत शुक्रिया वीरेंद्र।